हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 3 अगस्त दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पवित्र शास्त्र के द्वारा पवित्रता। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अजी जो दिव्य आत्मा ने कृपा पूर्वक आपको पवित्र शास्त्र दिया है, आप जानते हैं क्यों? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 16वां और 17वां वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पापी की निंदा करता है और उसे सुधारता है। यह धार्मिकता सिखाता है, सबसे ऊपर यह उसे पवित्र बनाता है। पवित्र बनने और पवित्र शास्त्र में गहरा संबंध है। यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। यूहन्ना 6वें अध्याय का 63वां वचन इस तरह से कहता है। पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में कई वचन दिए हैं। जब आप उन वचनों को ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर पवित्र जीवन निर्मित होगा। इसलिए उन वचनों को विश्वास के साथ स्वीकार करें। पवित्र शास्त्र कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6वें अध्याय का 14वां वचन इस तरह से कहता है। वहीं यूहन्ना 8वें अध्याय का 36वां वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इब्रानियों 10 का 14वां वचन कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जब आप पाप की परीक्षा का सामना करें तो पवित्र शास्त्र को अपने हाथ में लें, वचनों को बोलें, कहें कि पाप हमारे ऊपर विजयी नहीं हो सकता। कहें, मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ जो मुझे पवित्र बनाते हैं, इसलिए कोई भी मुझे उनकी बाहों से नहीं छीन सकता है। शैतान आपसे दूर भाग जाएगा। पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानियों 4 अध्याय का 12वां वचन इस तरह से कहता है। यह परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है जो पवित्रता का मार्ग दिखाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। नीति वचन 6वें अध्याय का 23वां वचन इस तरह से कहता है। वहीं दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 उसका 105 वचन। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, सुबह जल्दी उठें और पवित्र शास्त्र पढ़ें। पवित्र शास्त्र की उन आयतों को आपसे बात करने दें, उन्हें आपके जीवन में आपकी अगुवाई करने दें। अपने आप का मूल्यांकन करें कि क्या आप उस दिन पढ़े गए पवित्र शास्त्र के भाग का अनुसरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, अपने आप को उसी के लिए समर्पित कर रहे हैं और फिर पवित्र शास्त्र द्वारा निर्धारित मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन 139 उसका 24वां वचन, जहाँ लिखा है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर के इन वचनों के सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।